फ्रेंड्स, हम लोग जंतर मंतर आ गए हैं और यहाँ हमारे साथ शास्त्री जी हैं और ये हमने टिकट ले लिया है। ये टिकट का प्राइस है 25 रुपये टिकट का प्राइस है। हम लोग अंदर चलते हुए और जंतर मंतर घूमते हुए और जंतर मंतर घूमते हुए हम लोग दोनों है ना साथ में? हाँ, साथ में। चलो, हम लोग जंतर मंतर आ गए हैं फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे इतिहास पढ़ना। यहाँ का जंतर मंतर का है जो अब हम लोग पढ़ेंगे। जंतर मंतर नाम संस्कृत के शब्द यंत्र मंत्र का अप्रभंशा रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यंत्र, गणना और सूत्र, जादुई शब्द। फिर धीरे धीरे यह आम बोलचाल की भाषा में जंतर मंत्र बोला जाने लगा। यह प्राचीन उत्कृष्ट स्मारक, जिसे दिल्ली वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है, उन 5 वेधशालाओं में से एक है, जिनका निर्माण आमेर के राजा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा सन 1724 से 1734 ईस्वी के मध्य में करवाया गया था। उन्होंने स्वयं को किसी विशेष विद्या से नहीं जोड़ा, बल्कि निष्पक्ष रूप से हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय पद्धति का अध्ययन किया। उन्होंने बहुत सी खगोलीय पुस्तकें एकत्र की और उनमें से कुछ का अनुवाद भी किया। ऐसा कहा जाता है कि सवाई उपाधि मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें सम्पान सूचक रूप में यह कहते हुए प्रदान की थी कि वे अपने समकालीन शासकों से 1.25 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। जयसिंह द्वितीय न केवल एक योग्य प्रशासक एवं सफल नीतिज्ञ थे, बल्कि वे ज्योतिष, गणित, विज्ञान एवं नगर योजना के भी अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने आमेर के समीप जयपुर नामक एक नए शहर की स्थापना की, जो कालांतर में उनके राज्य की नई राजधानी बनी। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयसिंह पहले हिंदू खगोलविद थे, जिन्होंने वेधशालाओं के निर्माण की आवश्यकता एवं महत्व के बारे में सोचा। उन्होंने यह अनुभव किया कि वेधशालाओं के विभिन्न उपकरणों के द्वारा सूर्य, चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों के गतिविधियों के अवलोकन में सहायता मिलेगी और उनकी निश्चित स्थिति के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकेगी। इन उद्देश्यों को अंगीकार करते हुए महाराज जयसिंह द्वितीय ने विभिन्न शहरों में वेधशालाओं का निर्माण करवाया। प्रथम वेधशाला का निर्माण दिल्ली में किया गया। इसके पश्चात जयपुर, उज्जैन, वाराणसी एवं मथुरा की वेधशालाओं का निर्माण किया गया, जिनमें मथुरा की वेधशाला काफ़ी पहले ही नष्ट हो चुकी है। दिल्ली वेधशाला में विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय यंत्र के एक स्थायी संरचना के रूप में निश्चित दिशा की तरफ यंत्र किए गए हैं। वर्तमान में इस वेधशाला में प्रमुख यंत्र उपलब्ध है। सम्राट यंत्र, एक विशाल विद्युत प्रकाश यंत्र, 2 अर्धगोलीय संरचना, राम यंत्र, 2 वृत्ताकार संरचना, मिश्र यंत्र। ये हमारे शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी ने पूरा पढ़ लिया। शास्त्री जी बताएंगे। आप देखिए, हम लोग आपने जैसे कहा कि जंतर मंतर, ये जो है ये संस्कृत से यंत्र और मंत्र के जो शब्द थे, संस्कृत के जो वर्ण थे, उनको हिंदी अनुवाद करके जंतर मंतर कहने जाने लगा। अर्थात कि ये जो पर्यटक स्थल है, जो घूमने वाला स्थल है, ये भी हमारी संस्कृत से ही है, संस्कृत से ही आया है। इसीलिए अगर आप भारतीय हैं तो संस्कृत का अध्ययन करें, आप अपने सांस्कृतिक वैदिक धर्म को पालन करें और कहीं भी जाए निधड़क एकदम खुले और अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, क्योंकि आज हमने शास्त्र पढ़ा है, हमने जब संस्कृत का हमने सुना था बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। भैया, जो ये जंतर मंतर है, यंत्र मंत्र जो था उसका जंतर मंतर किया गया है। धन्यवाद, फिर बात करते हैं। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कैसा है। ये देखिए फ्रेंड्स, जंतर मंतर, कुछ खगोलीय ही हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। ये देखिए फ्रेंड्स, शास्त्री जी आइए। शास्त्री जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जिन शासक ने इसको बनवाया, ये बहुत ही दिव्य देखने में लगता है। और आप आइए, हम भी आए आज दर्शन करने, देखने। आज हमने जलपथ में हनुमान जी दर्शन किया, उसके पश्चात हम यहाँ आए यंत्र मंत्र घूमने के लिए। यहाँ घूमते हैं और देखते हैं इस आगे क्या व्यवस्था है। जंतर मंतर एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, हमारे शास्त्र से ही लिया गया है।
बहुत ही खुशी का अनुभव हम लोग करते हुए कि हमारी संस्कृत भाषा से ही लिया गया है जंतर मंतर। अभी आपने चैट पढ़ा होगा, वरना एक बार फिर आपको चैट पढ़ा देंगे, बाहर जाएंगे तो आपको चैट दिखा देंगे क्या है वहाँ के लिखा हुआ है। यही है कि भैया आप कहीं भी रहिए कि कोई भी कार्य करिए, ऐसा नहीं आप गृहस्थ में हैं, घर द्वार में हैं, परिवार में हैं, तो आप नौकरी चाकरी सब कीजिए, लेकिन अपने सनातन को, संस्कृति को समझते हुए। अभी आप विदेश की भाषा सीखने के लिए आप कहाँ कहाँ जाते हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आप आधे घंटे निकालिए। आज सोशल मीडिया का माध्यम चल रहा है, गूगल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप आधे घंटे संस्कृत क्लास कीजिए और सनातन को समझिए, कथा सुनिए। यहाँ सम्राट यंत्र लिखा हुआ है फ्रेंड्स, और ये भी हमारे शास्त्री जी पढ़ के बताएंगे। यह सर्व प्रमुख यंत्र है और वेधशाला के केंद्रीय भाग में अवस्थित है। इसके द्वारा दिन के सही समय की माप सूर्य के झुकाव के द्वारा ज्ञात की जाती थी, जिसकी छाया संरचना के ऊपर पड़ती थी। यह सबसे बड़ी संरचना है जिसका यथेष्ट भाग धरातल की सतह के नीचे था। इसके आवश्यक अंग के रूप में झुकी हुई शंक्वाकार किनारे एवं वृद्धपाद इससे संबंधित यह यंत्र 68 फीट ऊंचा है। ये लोग ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका लगभग 60 फीट भाग धरातल की सतह से ऊपर है। इसके शंक्वाकार भाग में समकोण बनाते हुए निर्मित है। इस वृत्तपाद के प्रत्येक किनारों पर घंटा, डिग्री एवं मिनट के चिन्ह क्रमिक रूप से अंकित है। उत्तरी किनारे पर अंकित माप अंग्रेजी में है, जबकि दक्षिणी किनारे के ऊपर भारतीय चिन्ह अंकित है। मूल सम्राट यंत्र चूने एवं पत्थर का बना था, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि शंक्वाकार भाग के किनारे वृत्तपाद और सीढ़ी संगमरमर निर्मित थे। अर्थात इसके नीचे, इसके 60 फीट इसके नीचे भी है, 68 फीट ऊंचा है ये। यस फ्रेंड्स, और यहाँ पे चलेंगे हम लोग। यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, मिश्र यंत्र। फ्रेंड्स ये जो है ना मिश्र यंत्र है, जी हमने दिखाया आपको। और ये देखिए, आप ध्यान से देखिए इस मिश्र यंत्र को। और यहाँ पे हमारे शास्त्री जी बताएंगे, जोर जोर से पढ़ के बताएंगे। ये भी, इसमें भी क्या लिखा है, यह यंत्र सम्राट यंत्र से 140 फीट उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। इस आकर्षक एवं असाधारण संरचना को 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। इसका नामकरण मिश्र यंत्र के रूप में किया गया है, क्योंकि इस एक संरचना में अनेक यंत्र सम्मिलित हैं, जिनमें दक्षिणोत्तर भित्ति, कर्क राशि, वलय, सम्राट यंत्र, वृत्तपादीय चाप एवं नेत्र चक्र हैं। अर्थात ऐसे बहुत सारे हैं। मिश्र यंत्र के सामने 47 × 43 फीट माप का एक चबूतरा है। चबूतरा है, अर्थात चबूतरा कहाँ गया, ये रहा, ये चबूतरा रहा, ठीक है। चबूतरा है जिसका प्रयोग संभक्त यंत्रों के निर्माण या संरक्षण के दौरान उनके माप के लिए किया जाता होगा। मिश्र यंत्र के दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 स्तंभ हैं, जिनमें प्रारंभिक दिनों में संभवतः खगोलीय यंत्र लटकाए जाते होंगे। दो स्तंभ हैं, 2 स्तंभ, एक और देखिए 2 स्तंभ है जिसका यहाँ वर्णन है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 2 स्तंभ है जिसका वर्णन किया गया है। और हम लोग अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हुए खींचेंगे फ़ोटो। हमारे शास्त्री जी कह रहे हैं फ़ोटो लेने के लिए, हम लोग फ़ोटो भी लेंगे और भरपूर पहले वीडियो बना लें हम लोग, कि जिससे हमारे दर्शक देखें और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा यहाँ पे। बहुत कुछ ऐसा कुछ हमको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। जय प्रकाश यंत्र, जय प्रकाश यंत्र के बारे में पढ़ेंगे हमारे शास्त्री जी। सम्राट यंत्र के दक्षिण दिशा में स्थित है। सम्राट यंत्र दक्षिण दिशा पीछे। इसका प्रयोग सूर्य एवं सितारों की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता था। इस यंत्र का प्रतिनिधित्व 2 अर्धगोलीय संरचनाएं करती हैं, जिनका व्यास 27 फीट 6 इंच है। इनमें 4 तरफ से प्रवेश की व्यवस्था है। GR कार्य के अनुसार एक समय इनमें राशि चक्र के चिन्ह अंकित थे, जिसके ऊपर धूप की छाया पड़ती थी और वह याम्योत्तर रेखा को सूचित करता था। परंतु वर्तमान में इस तरह के चिन्ह के अवशेष उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे प्रकृति बदली, समय बदला, धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएँ चलने लगी, फिर भी आज तक यह यंत्र सब बने हुए हैं और ऐसे ही इनको
कंट्रोल किया गया है, व्यवस्थित किया गया है। ये बात एक काबिल तारीफ है और भारत सरकार बहुत कुछ कर रही है। आपको सही से घुमाते हुए मैं आइए इधर की ओर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आइए शास्त्री जी, ये देखिए फ्रेंड्स, अद्भुत संपूर्ण सम्राट यंत्र है। सम्राट यंत्र, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, अद्भुत। अब हम लोग आ गए हैं इस तरफ की ओर। इस तरफ की ओर गए थे ना हम लोग। हाँ हाँ ये आइए इधर से, इधर से। राम यंत्र, राम हम लोग अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स राम यंत्र, जो हमारा इतिहास है। इतिहास के बारे में नॉलेज लेंगे हम लोग। और यहाँ हम लोग आ गए हैं राम यंत्र। जयप्रकाश यंत्र से कुछ ही मीटर दक्षिण में स्थित राम यंत्र का प्रयोग सूर्य, सितारों एवं अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई एवं दिशा कोण मापने के लिए किया जाता था। यह कार्य इस यंत्र के केंद्र में स्थित स्तंभ के छाया की स्थिति के द्वारा किया जाता था। इस यंत्र के अंतर्गत भी दो बड़ी वृत्ताकार संरचनाएं हैं जिनका ऊपरी भाग खुला है। इनमें से एक संरचना में 3 स्तरों में अनेक मेहराबदार खिड़कियां बनी हुई हैं। इस संरचना का कुछ भाग धरातल की सतह से नीचे है। इसके अंदर की दीवार 7.51 मीटर ऊंची है, जबकि भीतरी व्यास 16.65 मीटर है। केंद्र स्तंभ की ऊंचाई 7.51 मिलीमीटर है। इन दोनों संरचनाओं में 36 क्षैतिज त्रिज्य खंड निर्मित हैं जो स्तंभ से दीवार की तरफ जाते हैं। ये त्रिज्य खंड फर्श से लगभग 3.50 फीट ऊपर है। अच्छा, जयप्रकाश यंत्र। राम यंत्र का प्रयोग सूर्य, सितारे एवं अन्य खगोलीय पिंडों की ऊंचाई एवं दिशा को मापने के लिए किया जाता था। और ये हम लोग देख सकते हैं राम यंत्र के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, यहाँ से हम आपको दिखा दें आपको सो ब्यूटीफुल राम यंत्र। ये फ्रेंड्स राम यंत्र के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऊपरी भाग खुला हुआ होता है उसमें कि ऊपरी भाग खुला हुआ है। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ऊपरी भाग खुला हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा शास्त्री जी? दिव्य दिव्य। ये हमारी संस्कृति के बारे यंत्र में हैं, सब हमारे ज्योतिष रिलेटेड हैं। सूर्य, सितारों, ग्रह मंडल, चंद्रमा, मंगल, सारे ग्रह से ग्रहों का दिशा बता रहे हैं। अर्थात ये भी जो चीज़ है सनातन वैदिक धर्म से ही लिया गया है। तो इसमें जितनी भी संरचना है, सौरमंडल कहाँ से है भाई? सूर्य, हमारे शास्त्रों में सूर्य का आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हमारे शास्त्रों में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, मंगल, जितने भी ग्रह हैं, नवग्रह को देवता कहा गया है। नवग्रह को पूजन किया जाता है। और आप यहाँ पर जितने आप देख रहे हैं, आपको राम यंत्र, सम्राट यंत्र, सारे के सारे भाई वैदिक धर्म से लिए गए, सनातन धर्म से लिए गए। तो अब हमको आकर दिव्य लगा, बहुत अच्छी अनुभूति हुई। आप भी आए, जंतर मंत्र, यंत्र मंत्र, अर्थात जंतर मंत्र का सांस्कृतिक शब्द हुआ यंत्र मंत्र। आप आएँ, यंत्र और मंत्र के यहाँ जो बनाया गया है, यंत्र बनाए गए हैं मंत्रों के द्वारा। क्योंकि कोई भी यंत्र सिद्ध होता है मंत्र के द्वारा ही सिद्ध होता है। और जो मंत्र होते हैं वो वेदों में होते हैं। 4 वेद हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों का भाई ज्ञान सबको होना चाहिए। आप सनातनी हैं, वैदिक धर्म है, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नहीं भी हैं तो आपको सनातनी हैं आप, तो आप शास्त्रों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, वेदों को श्रवण करें और अपने सनातन वैदिक धर्म से संबंधित जितनी भी संरचनाएं हैं, जगह हैं, वहाँ आप जाएं, क्योंकि अब आप नहीं जाएंगे तो कोई जाएगा, कौन जाएगा। आप जाओ उस जगह को आप ढूंढो भाई ये प्राचीन मंदिर कहाँ है। आप जिस स्थान में हो, जहाँ पर भी ऑल इंडिया कहीं भी हो, आप देखो कौन सा मंदिर किस जगह निकट है, आप वहाँ जाइए, दर्शन करिए। जय जय श्री महाकाल।